तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिरकार होता क्या है। तो चलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट अपन बात करते हैं। तो देखिए, ये आपको पता है, ये अपनी क्या है, सन है। ये क्या है, सन है। और इसी के साथ में ये अर्थ है। ये क्या है, अपनी अर्थ है। अब सन से क्या हो रहा है, यहां से रेडिएशन आ रहा है। कौन सी आ रहा है, अवरक्त जो किरणें हैं, इंफ्रा रेडिएशन है, वो यहां से आ रहा है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि एनर्जी अर्थ की तरफ आ रही है और अर्थ की सरफेस से टकराएगी और वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वापस क्या होगी, अंतरिक्ष में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या हो रही है, नेचुरली हो रही है। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है। अब आपको पता है, यहां पे बहुत सारी लेयर होती है। क्या होती है, लेयर होती है। तो यहां पे एक लेयर और है। यहां पे क्या भाई, एक लेयर और है। मतलब छोटे छोटे क्या है, यहां पे पार्टिकल्स हैं। उनको क्या नाम दे दिया, ग्रीन हाउस गैसेस नाम दे दिया। वो पार्टिकल कौन कौन से होगी, वो गैस कौन कौन सी होगी। एक तो होगी आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी, एंड इसके साथ एक चीज आ गई, जल वाष्प। वाटर जो वेपर्स है वो आ गए। अब याद रखिएगा, जो जल वाष्प बना, ये चीज बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इन सबके लिए क्या है, कानून बन चुका है। लेकिन जो जल वाष्प है, इसके लिए क्या है, कानून नहीं बना है। तो इसको अपन थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करेंगे कि जल वाष्प है क्या। तो देखिए, अब ये क्या होगी, यहां से जो भी विकिरण है, वो विकिरण आ रही है, अर्थ की सरफेस से टकरा रही है और वापस क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। अब यहां पे ये जो ग्रीन हाउस जो गैसेज है, ये जो गैसेज है क्या करेगी, इसमें से कुछ एक जो भी एनर्जी जा रही है, वापस विकिरण जा रही है, उनको क्या कर देगी, वापस अर्थ की ओर रिफ्लेक्ट कर देगी। जैसे ही ये यहां पे जाएगी तो इनसे क्या होगी, वापस टकराएगी। अब टकराएगी तो क्या होगी, इनकी जो गति है वो क्या होगी, धीमी होगी। तो क्या होगी, वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आता है क्या होगी, यहीं पे एनवायरमेंट के अंदर क्या होगी, ये एनर्जी रह जाएगी। ये क्या है, हीट है। ये क्या है, हीट है। तो इससे क्या होता है, अर्थ का जो एनवायरमेंट है, वो एनवायरमेंट क्या रहता है, गर्म बना रहता है। यदि मान लीजिए अभी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज है, ये गैसेज नहीं होती तो क्या होता, अर्थ से डायरेक्ट आता, विकिरण आती, डायरेक्ट वापस चली जाती। तो क्या होता, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो फिलहाल कितना होता, -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता। तो मतलब यहां पर जीवन संभव नहीं था। जबकि अभी मानते हैं यहां पर 18 से 20 डिग्री प्लस के अंदर क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो है। ओके। तो इसलिए क्या है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, ये एक यूजफुल है, एक अच्छी चीज है। लेकिन अब ये चीज हानिकारक हो रही है धीरे धीरे। कैसे हो रही है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम कैसे पड़ा इसका। क्योंकि यहां पे तो ग्रीन कोई चीज आई नहीं, सोचने वाली चीज है कि यहां कोई ग्रीन चीज है ही नहीं, तो इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे पड़ा। तो देखिए, जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना, वो लोग क्या करते थे अपनी खेती, क्योंकि वहां पे पता है आपको, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा माइनस के अंदर रहता है, मतलब थोड़ी ठंड रहती है। तो वहां पे क्या चाहिए, जो भी फसल खेती वगैरह करते थे, थोड़ी हीट की जरूरत रहती थी। तो उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने क्या, उनकी खेत की जो जमीन है, यहां पे क्या कर रखी है, उन्होंने अपनी फसल बो रखी है। फसल बो रखी है, तो उन्होंने क्या किया, ये चीज की एक फार्म हाउस टाइप में अपन बोल सकते हैं वहां पे। तो फिर उन्होंने क्या किया, यहां पे ग्रीन कलर के अंदर क्या कर दिया, ऊपर प्लेट लगा दी, या बोल सकते हैं कवर कर दिया इसको ग्रीन कलर से। किससे कर दिया, ग्रीन कलर के बॉक्स में इनको क्या कर दिया, बंद कर दिया इन फसल्स को। अब क्या होता है, जब सन से जो भी हीट आती है, जो भी विकिरणें आती है, वो विकिरण क्या होगी, इसके अंदर तो आ सकती है, लेकिन वो क्या होगी, इससे बाहर नहीं जा सकती। क्या होगा, बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, होगी तो बहुत ही कम मात्रा के अंदर बाहर रिफ्लेक्ट होगी और वापस ये क्या आ जाएगी, अंदर ही रह जाएगी। तो अंदर का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या रहेगा, गर्म रहेगा, बाहर की तुलना में क्या रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा। तो इसी चीज को जब ये चीज ग्रीन प्लेट लगाई, यही इफेक्ट अपनी अर्थ के ऊपर दिखाई दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट दे दिया। दैट्स क्लियर। पता चल गया आपको कि इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों रखा है। इस रीजन से रखा है क्योंकि यूरोपियन जो कंट्रीज थी, उनमें इस तरह से क्या की जाती थी, खेती की जाती थी। क्योंकि अब बड़ा सारा यदि खेत है, प्लॉट है टाइप में, वहां तो हो नहीं सकता, तो इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं एक रूम होता है, उसके बाहर क्या कर देते हैं, उसकी छत के ऊपर क्या कर देते हैं, ग्रीन कलर के कवर से क्या कर देते हैं, इसको ढक देते हैं। जिससे क्या होता है कि बाहर की एनर्जी, जो हीट से, जो भी सन से विकिरण आ रही है, जो भी रेडिएशन आ रहा है, इंफ्रारेड आ रही है, वो सबके सब क्या होगी, अंदर तो आ जाएगी, लेकिन बाहर बहुत कम निकल पाएगी। इसलिए अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा, गर्म रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। दैट्स क्लियर। अब प्रेजेंट टाइम में ये हानिकारक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो बढ़िया चीज है, अर्थ का टेम्परेचर है, मतलब अपन सर्वाइव कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे गर्मी कितनी ज्यादा हो गई है। तो वो गर्मी ज्यादा किसके कारण हुई है, वो हुई है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हुई है। लेकिन उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। तो याद रखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
क्या है, एक दोनों से जुड़े हुए हैं। कौन? ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। कैसे? देखिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, सन से एनर्जी आ रही है और वापस जा रही है, तो यहाँ पे जो गैसेज है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ये क्या कर रही है, हीट को रोक रही है, मतलब टेम्परेचर वहां पे मेंटेन करके रख रही है। अब यही चीज यहाँ पे क्या होगी, पहले तो क्या थी, कम, ये नॉर्मल कंडीशन थी, आज से 100-150 साल तक ये चीज नॉर्मल थी। अब क्या हो रहा है, इनकी मात्रा क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है। मतलब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज थी, इनकी मात्रा और ज्यादा हो रही है। पहले तो एकदम नॉर्मल परत थी, तो क्या होता था, जो भी विकिरण आती वो चली जाती, थोड़ी बहुत यहां रह जाती। अब क्या हो रहा है, ये लेयर और मोटी हो रही है, ये लेयर क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, इनकी मात्रा क्या हो रही है, एनवायरमेंट के अंदर इंक्रीज हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर जो सूर्य से जो भी विकिरणें आ रही हैं, वो वापस बहुत ही कम मात्रा के अंदर बाहर जा रही है। ज्यादातर क्या हो रही है, यहीं पे रह रही है। इस कारण क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल मतलब क्या हो गया, पूरी की पूरी अर्थ। वार्मिंग मतलब क्या हो गया, गर्म, मतलब पूरी अर्थ का गर्म होने की जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। जो किससे कनेक्टेड करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से। तो देखिए, अब यदि आप स्टेट बोर्ड लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो समझने के हिसाब से आपको पता चलेगा। अब लिखने के हिसाब से आप देखिए क्या चीज ऐड कर सकते हो उसके अंदर। आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा जाए तो आप थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो, ताकि थोड़ा आपका क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, आंसर जो भी है वो लॉन्ग हो जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी क्या कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। दैट्स क्लियर। तो देखिए, बात मैंने बताई थी जल वाष्प क्या है। तो देखिए जल वाष्प क्या होता है, आपको पहले समझाता हूं, फिर आपको डायरेक्ट जल वाष्प पे लेके जाऊंगा। तो देखिए जल वाष्प क्या होता है, आप एक चीज बताइए, एक तो आप लोगे पानी को, वाटर को, एक आप ले लो लोहे को, इन दोनों को क्या है, साथ में क्या करो, गर्म करो, हीट दो, इन दोनों को गर्म करो, दोनों गर्म हो गए। अब इन दोनों को आप ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। अब इसको ठंडा करने के लिए आप छोड़ोगे तो क्या होगा, सबसे पहले ठंडा क्या होगा, सबसे पहले ठंडा होगा आपका लोहा। लोहा क्या होगा, सबसे पहले ठंडा रहेगा, लेकिन जो पानी होगा वो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, ठंडा होगा, जबकि लोहा जल्दी से जल्द ठंडा हो जाएगा। तो अब देखिए पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे, मतलब अपन पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर हीट दे रहे हैं, सॉरी 1 डिग्री हीट दे रहे हैं गर्म करने के लिए, तो ये ठंडा होने के लिए भी क्या लेगा, 1 डिग्री हीट ही लेगा, उतना ही टाइम क्या लेगा, ये ठंडा होने के लिए लेगा। ठीक ऐसे ही अब चीज को समझिए, जल वाष्प की मात्रा क्या हो रही है, फिलहाल सबसे ज्यादा अर्थ के ऊपर इंक्रीज हो रही है। यही एक ज्यादा इफेक्टिव रीजन है जिसके कारण जो भी अर्थ है इसका टेम्परेचर ज्यादा हो रही है। आप देख रहे होंगे अभी प्रेजेंट टाइम में नमी कितनी ज्यादा हो रही है, वो इसी रीजन से हो रही है, जल वाष्प के रीजन से। अब देखिए ये क्या होगा इसके अंदर, अब जैसे ही देखिए अर्थ से जैसे ही विकिरणें क्या आएगी, अर्थ के ऊपर आएगी, अब ये वापस जाएगी तो ऊपर क्या है, वाटर प्रेजेंट है। अब आपको पता है वाटर को जब अपन गर्म करेंगे तो वाटर क्या होगा, गर्म होगा। अब रात के टाइम, दिन के टाइम तो क्या हो रहा है, वाटर गर्म हो रहा है, एकदम अपन ने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब जैसे ही सन सेट होगा, विकिरणों का वापस ऊपर जाने का टाइम आएगा, और जैसे ही थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट ठंडा होने की कोशिश करेगा, तो वाटर भी क्या होगा, जो जल वाष्प है वो भी क्या होंगे, ठंडे होंगे। अब ठंडे होंगे तो जितना अपन ने इसको डिग्री टेम्परेचर दिया है, ये वापस भी तो उस टेम्परेचर को रिलीज कर रहे हैं ना, तो ये जैसे जैसे ठंडा होगा तो वो भी तो वाष्प निकलेगी, तो वो वापस क्या होगी, अर्थ के ऊपर आएगी। जिससे क्या हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो अब आपको पता चल गया जल वाष्प का क्या रोल है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी, ये आपको पता चल गया। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये भी आपको पता चल गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, अर्थ से क्या आ रहा है, सन से अर्थ की ओर रेडिएशन आ रहा है, वो विकिरण है वो वापस नहीं जा पा रही है, इसी चीज को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके कारण क्या हो रहा है, अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, इसको बोल देंगे ग्लोबल वार्मिंग। दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। अब इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि इंपैक्ट की बात करें, इफेक्ट की क्या इफेक्ट हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, क्या प्रभाव अपन को देखने को मिल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको ग्लोबल वार्मिंग है वो देखने को मिल जाएगी। पहला इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरे इफेक्ट की बात करें तो जो अपनी ओजोन लेयर है उसमें डिप्लीकेशन हो जाएगा, ओजोन लेयर का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो रही है, नष्ट हो रही है इस रीजन से। और बात करें तो एसिड रेन होगी, अम्लीय जो वर्षा है वो होने लग जाएगी। एंड एयर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो गए, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से क्या होगा, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसमें इंक्रीज होने से ये क्या हो रहा है, इफेक्ट अभी अपन को देखने को मिल रहा है। अब बात करें इसका रीजन क्या है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में इतना इंक्रीमेंट क्यों आ रहा है। तो देखिए आपको पता है, जब पहले आज से अपन 100-150 साल पहले बात करें तो औद्योगिकरण नहीं हुआ था। अब औद्योगिकरण नहीं हुआ था तो उस टाइम क्या था,
डायरेक्ट नॉर्मल कंडीशन चल रही थी, क्योंकि उस टाइम जो ग्रीन हाउस गैसेज थी CO2, CH4, NO2, CFC, इनकी अमाउंट क्या थी इन्वायरमेंट में इतनी ज्यादा नहीं थी, तो नॉर्मल कंडीशन चल रही थी। अर्थ से क्या होता था, रेडिएशन आता, थोड़ा यहाँ पे रह जाता अर्थ का एनवायरमेंट के लिए गर्म करने के लिए, बाकी का वापस रिफ्लेक्ट हो जाता था। लेकिन जब से औद्योगिकरण की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, क्रांति आई है, तब से क्या हो रहा है, इन गैसों की मात्रा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बहुत ज्यादा, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो हीट जो भी आ रही है सन से, ये वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है उतनी अमाउंट में जितनी पहले होती थी। इसलिए अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है इन पे यदि अपन ने कंट्रोल नहीं रखा, इन गैसों पे कंट्रोल नहीं रखा अपन ने, तो आने वाले टाइम में अर्थ के ऊपर सर्वाइव करना बहुत ही क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। इसका एग्जांपल आप देख रहे हो कि जो ग्लेशियर्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। इसी रीजन से तो हो रहे हैं क्योंकि उनको जो टेम्परेचर चाहिए, अभी भी आपने देखा होगा लेटेस्ट जो ब्रिटेन वगैरह है, वहां पे इंग्लैंड वगैरह, वहां पे क्या हो रहा है, गर्मी पड़ रही है। उन लोगों ने इतनी गर्मी देखी ही नहीं, कितनी ज्यादा गर्मी उन लोगों के लिए। अपन तो टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट अपन मान सकते हैं कि अपन आराम से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर है वो कर सकते हैं। खासतौर से राजस्थान वाले क्या कर सकते हैं, 50 डिग्री तक के टेम्परेचर को सहन करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन उन लोगों के लिए तो 30 डिग्री ही बहुत ज्यादा होता है। अपने 50 है तो उनकी तो 30 डिग्री 50 से ज्यादा हो गया, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट उन्होंने कभी देखी नहीं 30 डिग्री गर्मी क्या होती है। तो ये सारा का सारा रीजन किसके कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज के कारण। ओके, अब रीजन की बात करें कि क्या रीजन है कि ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले तो आ रहा है जो अपन फोसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, इनका क्या है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे निकलने वाली जो गैसेज है वो एनवायरमेंट को क्या कर रही है, हानि पहुंचा रही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या आ गया, जीवाश्म, जो भी अपन फोसिल फ्यूल है, उसका क्या कर रहे हैं अपन, ज्यादा ही क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। और अपन क्या कर रहे हैं, वनों की बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं अपन, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। इस रीजन से भी क्या हो रहा है, अब क्योंकि फॉरेस्ट को अपन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब आप सोचिए ये एक एरिया है, इस एरिया के अंदर अपन ने 100 प्लांट लगा रखे हैं। कितने लगा रखे हैं, 100 प्लांट लगा रखे हैं। तो सोचिए ये 100 प्लांट है, ये CO2 को कितनी ज्यादा लेते होंगे CO2 को। अब इस एरिया में से 100 प्लांट में से अपन ने सिर्फ 10 प्लांट ही छोड़े हैं, बाकी के 90 प्लांट अपन ने क्या कर दिए, नष्ट कर दिए। तो क्या हो रहा है, पहले तो 100 प्लांट कितनी ज्यादा CO2 ले रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, सिर्फ 10 ही प्लांट वो CO2 ले रहे हैं, तो बाकी की CO2 क्या रहेगी, इन्वायरमेंट में रहेगी, जिससे क्या हो रहा है, आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। पता चल गया कि वनों की कटाई से कितना नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट बात करें कि खेती की, अपन जो फार्मिंग कर रहे हैं उसके अंदर क्या कर रहे हैं, अब की बार बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। ये भी क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर, गैसेस के अंदर आ जाता है, और ये भी एक खतरनाक जो है चीज होती है। फिर आ जाता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की जो प्रोसेस है उसी के कारण, क्योंकि उससे औद्योगिकरण से क्या होता है, बहुत सारी गैसेज निकलती है तरह तरह की, जो एनवायरमेंट को क्या करती है, हार्मफुल करती है। तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आई होप आपको यहां समझ में अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, या आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। नोट्स आपको प्रॉपर्ली टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, यहां आप सिर्फ समझ लीजिए और नोट्स के लिए टेलीग्राम विजिट कर लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे।